नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी कौन नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो महज तनवीर का है, जो इसका टाइटल है कि इंडिया ने 48 घंटे का टाइम बांग्लादेश को दिया है। कब दिया भाई? हमें नहीं पता। पता हो आप तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और बाकी ये गया भाई साहब पाकिस्तानियों के बीच में बांग्लादेशी हिंदुओं के मैटर को लेके और डिस्कस कर रहे हैं किस चीज को लेके। देखते हैं इनमें हम इनकी मानसिकता किस प्रकार से बाहर निकलती है, किस प्रकार से लोग सोचते हैं कि नहीं और क्या मतलब समझते हैं। बाकी देखते हैं इनका रिएक्शन और फिर हम अपना वाला रिएक्शन देते हैं। तो होते अपने तरीके से, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी की, चलते पाकिस्तान। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पहले के बनाना भूल ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए, उनके धागे खोलने के लिए। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान। इतना ज़्यादा इंडिया ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं को आंखें दिखाने लगे। आप नहीं समझते कि ये अखलाकी लिहाज से बात बिल्कुल गलत है कि जिसने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, आज आप उसी को आंखें दिखाएं? देखिए, बात ये है कि हम बसीयत मुसलमान कौम ये सोचते हैं कि मुसलमान की एक अपनी खुददारी होती है। इंडियन चाहे हमारे उनको जितनी भी सपोर्ट की है, लेकिन हमारा और उनका मज़हब अलग-अलग है। सही है। मतलब एक बात तो ये है कि जैसे क़ायद आज़म का था दो कौमी नज़रिया, ये बात होगी। इसमें अब स्टूडेंट ने उधर मतलब जो भी लिया है इनकलाब लिया। ये मेन पॉइंट है कि अगर मुसलमान है तो वो मुसलमान का ही होगा, वो हिंदू का नहीं हो सकता। तुम कितनी अच्छाई कर लो उसके साथ, आपके पिछवाड़े में ठोक देगा। ये समझना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर। ये जो आसपास के दो पड़ोसी है ना, जो ये दोनों साले एक ही नस्ल के कुत्ते हैं। ये एक ही नस्ल के कुत्ते हैं दोनों। कुत्ते तो चलो वफादार होते हैं, तो सुअर है साले। कुत्ते तो वफादार होते हैं, ये तो सुअर हैं। इनको खिलाओगे पिलाओगे, ये तुम्हें सींग मारेंगे साले। और कितना भी कीचड़ से बाहर निकालोगे घुसेंगे उसी कीचड़ में। और ये मुसलमान वाला फैक्टर रहेगा हमेशा। तो मैं तो सीधा बोलता हूं, डायरेक्ट एक्शन, मुक्ति वाहिनी 2.0, तोड़ो बांग्लादेश को। क्योंकि इनकी औकात दिखानी बहुत जरूरी है। टीबीटी ड्रोन तुम वहां पे तैनात कर रहे, फिर भीख मांग रहे हो कि ट्रेड बंद मत करो। मेरे को इंडियन गवर्नमेंट का समझ नहीं आता भाई, क्या है ट्रेड क्यों नहीं बंद करते? तुम्हारे झंडे का, तुम्हारे मुल्क का, मतलब तुम्हारे देश का अपमान हो रहा है वहां पे, और तुम ट्रेड करने में लगे पड़े हो। कहते हैं तो उसमें इंडिया ने उनकी जो वज़ीर आज़मा थी उनको मतलब कि हाँ शेख हसीना, उन्होंने उनको मतलब कि उधर जगह दी। उनको स्टूडेंट इस लिहाज से उन्हें इंडिया पर खफा थे कि उन्होंने हमें मतलब कि हमारी जो है वज़ीर आज़म उसको जगह दे दिया है जो हम उनके मुल्क से भागी हुई थी ना, मतलब कि ये चीज़ है। तो इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा थे उनसे खफा। अब इंडिया ने एक्शन ले लिया है कि हम मतलब कि 2 करोड़ जो बंगाली हैं उनको उनकी मैशत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो हम देखें, हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, उधर से कमाते हैं, तो हमारी मैशत में थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो इसलिए उनकी बांग्लादेश की मैशत पर भी फ़र्क होगा और उनकी आवाम को बहुत ज़्यादा मतलब कि मसले मसाइल बनेंगे। लेकिन देखें अब बांग्लादेश कैसे सर्वाइव करता है, ये तो बांग्लादेश की आवाम। आपने मुसलमान की बात की, क़ायद आज़म की बात की, तो क़ायद आज़म ने तो कहा था यहाँ पर अक़लियतें सेफ़ है। ये हमारे मज़हब का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि अक़लियतें जितनी भी जहाँ भी हो वो सेफ़ ही होती हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश वालों ने वहाँ जो मंदिर तोड़े हैं उनके, अगर हमारी कोई मस्जिद तोड़े तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होगा। ऐसे ही हिंदुओं को दुख तो होता है ना कि हमारा कोई मंदिर तोड़े। डिमोलिश तो नहीं करने चाहिए थे। अगर उनका इनकलाब था, इनकलाब अगर बेहतर हुआ है, अगर उनके मामला तो बेहतर हुए, फिर तो बेहतर है इनकलाब। अगर तो उनके मामला ख़राब हो गए तो कहीं ना कहीं ये गले की हड्डी नहीं बन गया इनकलाब बंगालियों के लिए। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पाकिस्तानी ना, लेकिन ये नहीं सोचते बड़ी बड़ी बातें दूसरे के देश पे करने से पहले अपने देश में देख लो पहले तुम क्या होता है। तुमने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। तुमने सूर्य मंदिर हाँ शायद, उसको टॉयलेट बना दिया तोड़ के। जितने मंदिर थे, जो कृष्ण मंदिर था उसके बिल्कुल उस मंदिर के अंदर ये चिकन बेचते हैं, सुअर के बच्चे मांस बेचते हैं। वहां पे मांस काट के बेचते हैं। मंदिर के बिल्कुल अंदर दुकान बना दी है। अभी शारदा पीठ तोड़ दिया कॉफी शॉप बनाने के चक्कर में। तुम्हारे देश के हिंदुओं के बाल भी काटे जाते हैं पूछ के कि तू भाई हिंदू है मुसलमान है, हिंदू है तो तेरे बाल नहीं कटेंगे यहाँ पे। तो दूसरों की बोलना पहले छोड़ दो। और रही बांग्लादेश की बात, वो गंदा खून वही है। 2 लाख जो रेप चाइल्ड थे ना, वो है। तो हरकतें तो करेंगे ना, कहते खून का सर तो आता ही है ना, तो वो है। बिल्कुल ऐसी बात है। इनकलाब उनको अपनी हुकूमत के खिलाफ ले आना चाहिए था, ये नहीं कि जो अकलियत हैं उनके खिलाफ, क्योंकि अकलियत के अपने हकूक़ हैं, हर मुल्क में होते हैं।
लेकिन बात ये भी है कि इंडिया में भी तो बहुत दफ़ा मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनको पसमा किया जाता है, मस्जिदों के मीनार गिराए दिए जाते हैं, अजानों पर पाबंदी हो जाती है। मतलब कि इंडिया से आप भी नहीं समझते कि अजानों की पाबंदी तो हमारे अपने मुल्क के अंदर भी लग गई थी कि हमने लाउड स्पीकर के ऊपर अजान नहीं देनी, तो यही सेम उधर हो गया। तो फ़र्क कहाँ समझते हैं आप? जी ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे मुल्क में हुआ है ये बात, को आपको इल्म है कि मुझे अजानों पता है। हमारी अजानों के जो बड़े स्पीकर हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा पाबंदी लग चुकी थी, कह रहे थे कि नहीं भाई अलाउडली अजान नहीं। तो यही सेम हमारा पड़ोसी मुल्क कर रहा है। जब हम करते हैं तो वो ठीक है, जब वो कर रहे हैं तो हम क्यों उनको गलत समझा जा रहा है? नहीं, हम कभी भी ठीक नहीं कहा कि मस्जिदों के में या स्पीकरों में या ऐसा कोई मस्जिदों में अजान में पाबंदी लगे। आप जानते होंगे अलग अपना आप एक्शन लिया था जब भी मुसलमानों में या ऐसा कोई भी हुकूमत पाकिस्तान की खासकर कोई भी जो मुसलमानों में जो इस्लाम के लिए अगर गलत कदम उठाते हैं तो उसके लिए वो खड़े हो जाते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा करना भी हमें मतलब कि उधर प्रमोशन नहीं मिलती। मतलब कि वो जब आवाम निकलती है इधर भी आवाम को मारते हैं, फ़र्क नहीं रह गया। अभी पाकिस्तान और इंडिया में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। पाकिस्तान में 150 टेररिस्ट रहते हैं। पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है, जज की कोई औकात नहीं है, तुम्हारे पीएम की कोई औकात नहीं है। इंडिया में है। यहाँ पे एक रैली भी निकलेगी ना, उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं लोगे रैली रोक जाएगी, पंगे पुंगे करोगे ठोक दिए जाओगे। और कौन से हकूक इनके स्नब करें बताना भाई जरा, पसमंदा कौन से करें हैं? अगर तुम इलीगल जगह पे, गवर्नमेंट की जगह पे जाके मस्जिद खड़ी कर दोगे, वहां पे चादर चढ़ा के, एक को ठंड लग रही है उसको चादर चढ़ा दोगे उस पे, तो उसका मतलब क्या है भाई? को टूटेगा वो तो होगा ही। मैं तो कहता हूं जितनी इलीगल है तोड़ो, मस्जिद हो घर हो कुछ भी हो उड़ा दो। जितने कब्जे कर रखे गवर्नमेंट उस पे चाहे वो साला वक्फ बोर्ड हो कुछ भी हो, उड़ा दो सब कुछ। कानून से बड़ा कौन है? इंडियन गवर्नमेंट से बड़ा कौन है? इंडियन कानून से बड़ा कौन है भाई? कोई वक्फ बोर्ड नहीं है। और कोई वक्फ बोर्ड है साला पेल दो बोल दो। कभी कभी सच में देश कम जंगल ज्यादा लगने लग गया। हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता वाह मोदी जी वाह, पूरी दुनिया में नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर है। देश के अंदर गंद मचा हुआ इतना, इनको तो संभालना नहीं आ रहा। बगल में एक चूचू का मतलब छोटू सा है साला, वो है जिहादी, पेल पाल के नक्की करो। बी इजराइल इतना सा करता है, वो इतना बड़ा फेंक के मारता है। हिम्मत पहले तोड़ दो कहते हैं। डिप्लोमेसी के चक्कर में वेस्ट बंगाल में ऐसी तैसी मत करवा लेना। फिर बोलते हैं ना वाह मोदी जी वाह क्या करवा लिया, है ना? और वो हो रहा है भाई, पूरे देश में हो रहा है। अभी सुनने में आता धमकी दे रहे हैं वेस्ट बंगाल में, 7 दिन में कुछ हम यहाँ पे कांड कर देंगे, कब्जा कर देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। धमकी, कमाल है। मैं तो कह रहा हूं कॉलर से पकड़ के खींचो, भेजो वहां पे फोर्सेस, लात मार के निकालो सालों को, और स्टूडेंट साइड का ऑर्डर दो बॉर्डर पे, कोई भी दिखे गोली मार दो साला, ठोक दो। क्यों नहीं बोलते? इस्लाम की आप बात करें तो इस्लाम में तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अक़लियतियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। जो अक़लियतें हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था। तो आप नहीं समझते कि हम एज ए मुस्लिम इस चीज़ पे इतने क्यों जज्बाती हो जाते हैं कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़? ये तो हमें हमारे दीन का हिस्सा है। अक़लियतों को जितना मुसलमान तहफ़्फ़ुज़ देते हैं उतना तो मेरा नहीं ख्याल कोई और दे पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मिसाक़ मदीना इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। ठीक है, कौन सा अक़लियतों को तुम वो देते हो? कहाँ लिखा है भाई? अगर इतना होता ना तो ना ही हिंदू अफगानिस्तान से खत्म होते, ना पाकिस्तान से, ना बांग्लादेश से। इतनी अक़लियतों को तुम वो देते तहफ़्फ़ुज़। तो लेबनान 75% वहां पे क्रिश्चियन से, आज कितने रह गए? 30%। अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ तुमने खत्म कर दिया क्रिश्चियंस को। लेबनान एक टाइम पे कोई चीज हुआ करती थी, सिटी हुआ, लेबनान देश हुआ करता था भाई साहब, डेवलप देशों में आता था। सत्यानाश मार दिया इन लोगों ने, जाहिलों ने। तुम दूसरे की बीवी बच्चों के साथ रेप कर रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, दूसरे की बेटी उठा के उनके टुकड़े करके तुम फ्रिज में डाल रहे हो। तुम ये तहफ़्फ़ुज़ देते हो? ये तहफ़्फ़ुज़ देते हो तुम उसकी इज्जत करते हो? तो ये ढोंग करना बंद कर दो। और कोई मुसलमान टीवी चैनल पे बैठ के बोले ये औरतों के हुकूक, वहीं उसको सनब करना। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुम्हारा इंडिया के अंदर ही कितनी हिंदू बच्चियों के साथ, हिंदू बहनों के साथ इन्होंने गंदे काम करे हैं। काट दिया है, मार दिया है, गाड़ दिया उनके बच्चों के साथ, अकेले उनको प्यार के धोखे में फंसा के इन लोगों ने। वहीं इनको थप्पड़ मारो और ऐसा मारो कि मुंह दोबारा खुले ना इनका। सर आप क्या कह रहे हैं इसी सवाल पे? भाईजान इस जवाब है, हिंदुस्तान हमारा भाई है, वहाँ पे मुसलमान भी है, हिंदू भी है, ठीक है। जो ये मीडिया है ना,
ये मीडिया हमें भड़काता है, हमारी आवाम को, उधर भी इधर भी। टोटली एग्री, ठीक टोटली है, एग्री मैं करता नंबर हूँ 1। आपसे। दूसरी चीज़, बराबरी की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बराबर है तो खड़ा है आपके साथ, बिल्कुल। और आपके सामने आंखों में आंखें डाल के बात करता है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एटॉमिक पावर है बिल्कुल। अल्लाह के फजलो करम से, और शहादत का जज्बा है हमारे अंदर। ये सिर्फ फौजियों में नहीं है, ये हमारी आम आवाम में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप नहीं समझते हम कौन जी जो जब 93,000 की पतलूने उतरी तब ये तुम्हारा जज्बा कहाँ गया था? तब जज्बा कहाँ गया था? फलस्तीन में इतने पेल दिए गए थे, तब जज्बा कहाँ गया था? 9 मई को तुम्हारे जब पेल दिए गए थे तब जज्बा कहाँ गया था? अभी इस्लामाबाद में पेले जा रहे थे, कहाँ था जज्बा? है भाई, जज्बा बराबर खड़े हो, मुंह देंगे बह जाओगे, थूक देंगे जम जाओगे, समझ गए? यार बंदे ये पढ़े लिखे बोलते हैं अपने आप को, हम पढ़े लिखे हैं भाई, ये दिख रहा है बंदा कि हाँ भाई पढ़ा लिखा बंदा है, लेकिन बातें इसकी नॉनसेंस, निहायती चूतिया वाली। हाँ ये मानता हूं भाई, मीडिया जो है बहुत ज्यादा बकचोदी का ट्रक चलाते हैं बैठ के, डिबेट में सच में बहुत ज्यादा गंद फैलाते हैं लोग, सीरियस बात है, ये सीरियस है। लेकिन बात पता क्या आती है, जब हमें वीडियोस दिखती हैं, केसेस दिखते हैं, मैं मीडिया पे ट्रस्ट नहीं करता, ना कि वहां की ना कि यहाँ की। हाँ मीडिया रिपोर्ट्स होती हैं, वो बता, मीडिया रेफरेंस दे देता हूं, ट्रस्ट नहीं करता मैं इतना। लेकिन ये है, जब वीडियोस, जब से सोशल मीडिया है ना, सोशल 2014 से पहले आपको ये इतनी चीजें नहीं पता लगती थी, 16 से पहले, सॉरी 16 से पहले, क्योंकि जब जियो आया, जब चीजें फ्री हुई, लोगों ने इंटरनेट सर्फ करना चालू करा, बहुत तेजी से करा, वीडियोस बनाना चालू करा, लोगों ने हर चीज करनी चालू करी, मतलब नचनिए भी बढ़े और वैसे भी बढ़े बंदे, और अंदर की चीजें भी निकल के आनी चालू हुई, जो चीजें छुपा के रखी थी कांग्रेस ने या इन लोगों की, छुपी हुई थी, ढकी हुई थी, क्यों? सिर्फ इंफॉर्मेशन के चक्कर में। तो ये यहां से निकलनी चालू हुई, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चालू हुई आनी, इंटरनेट पर अपलोड होनी चालू हुई, दिखना चालू हुआ भाई ये यहाँ का केस है, ये यहाँ का केस है। मैं नामनेड़ का बताता हूं, मंडी के अंदर एक शोरूम के आगे 4 मुसलमानों की रेडी लगा रखी थी, उसने बाइक खड़ी करी, कह रहा मां साले हिंदुओं को भगाओ यहां से, हिंदुओं को, ये औकात है। वेस्ट बंगाल में सुनने वाला 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, हम यहां पे कब्जा कर लेंगे, 7 डेज। क्या बात करते हैं भाई साहब आप? ये मीडिया का रोल नहीं है, ये तुम्हारा रोल है, तुम्हारी मेंटालिटी का रोल है, जो तुमने अपने बच्चों को सिखाया उसका रोल है। और पाकिस्तान में ना मीडिया का रोल, चलो मैं बहुत बड़ी चीज मानता हूं, भड़काते हैं, बिल्कुल भड़काते हैं, इंडिया का भी भड़काता है, लेकिन तुम घरों में क्या सिखाते हो? हम अपने एक बच्चे को उठा के पुछवा दें और तुम अपने किसी एक बच्चे के रोड पे चलते पुछवा दो, उनका तो कोई मीडिया से है नहीं ना, जहन नहीं है ना मीडिया से कोई भी, कंपेयर ही कर लोगे तुम पाकिस्तानी की और हिंदुओं के, हिंदुस्तान के लड़कों बच्चों की, हिंदुओं के बच्चों की खासकर। वो ये नहीं बोलेंगे हम कब्जा करेंगे, मुसलमान हमारे दुश्मन है, ये तो काफिर हैं, ये तो जिसको पूछते हैं उसका वो दिखाई नहीं देता, ये नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे नेबर कंट्री है बस, फालतू कोई बकचोदी नहीं। तुम्हारे यहाँ तो बम मार देंगे, हमारे पास 165 बम है, हम तो न्यूक्लियर पावर, खुद तो बोल रहा है न्यूक्लियर पावर है, तो तू अपने बच्चों को क्या सिखाएगा ये बता दे मुझे। तनवीर इससे पूछियो भाई, एक बार मिल जाए ना, पूछियो इस बंदे से, बहुत बड़ा डिफरेंस है ये मीडिया का नहीं, ये परवरिश का होता है, इसमें मीडिया का रोल नहीं, इसमें माँ बाप का रोल होता है, तुम क्या सिखाते हो अपने बच्चों को, आगे बात समझ में। मोदी को पैगाम है, मोदी को पैगाम साफ सुथरा ये है कि अमन की भाषा बोले, बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे भी ये इश्तियाल फैला रहा है, कभी वो मस्जिदों को कहता है जी मंदिर है, बाबरी मस्जिद का वाकया, उसके बाद ये भी सबल में चल रहा है, संभल में, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, और अभी वो अजमेर शरीफ जहाँ पे वो चादरें खुद चढ़ाता है, ठीक है। तो ये वाले सारे मामला तो उसको खुद कंसिडर करने चाहिए कि इससे दोनों तरफ की आवाम को तकलीफ़ पहुँचेगी, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो ईसाई है, किसी भी तरह की मतलब वो मजहबी पाबंदी या उनकी दरगाह या कोई मंदिर है, किसी को भी शहीद नहीं करना चाहिए। सर हम भी मुसलमान, पहले अपने पाकिस्तान में इंप्लीमेंट कर, ठीक है ना, शहीद करना चाहिए, शहीद नहीं होता उसको तोड़ना बोलते हैं, जो कब्जा करी जमीन है उसको छुड़वाना बोलते हैं, आगे बात समझ में। मतलब तुम्हारे एक हिजड़े ने आके यहाँ पे कब्जा करके हैं, उसने एक मस्जिद बनवा दी, मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनवा दी, मंदिरों के ऊपर मस्जिद का नमूना चढ़ा दिया, तुम अपनी चीज वापस ना ले, है वे, तुमने 400 मंदिर उड़ा दिए तो चू नहीं कोई करे, लेकिन यहाँ पे हम अपना कब्जा करें, अपना हटाएं वहां से,
फालतू के ढांचे वांचे ये, तो तुम्हारी पिछवाड़ों में क्यों जलन मस्ती मिर्ची लग जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। 400 मंदिरों का हिसाब है तेरे पास? किसी पाकिस्तानी के पास 400 मंदिर का हिसाब है? किसी पाकिस्तानी के पास हिसाब है उस कृष्ण मंदिर के अंदर वो कैसे मांस बेच सकता है? हिसाब है उसका? नहीं में हिसाब भाई। वो किस मीडिया ने दिखा रखा है? वो किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, तुम्हारे ब्लॉगर ने ही दिखाया है। वो अगर वीडियो क्लिप मिलेगी मैं दिखाऊंगा। कहां गए 400 मंदिर? कहां वो सूर्य मंदिर क्यों तोड़ दिया? किसने बोला था? शारदा पीठ तोड़ दिया वहां पे कॉफी शॉप पिलाने के लिए। तो बकवास मत करा करो तुम लोग, तुम लोगों की औकात नहीं है बोलने की इस चीज पे। समझ में आ गई बात? अपनी पान में झांको और कुत्ते की तरह भुकना बंद करो। और मोदी नहीं, मोदी जी, क्योंकि तुम्हारे पापा हैं वो, ठीक है ना? अब्बू बोलो अब्बू। है यूएई वाले मुसलमान हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, फ़लस्तीन, ईरान, शाम, सब मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान इन चीज़ों पे ज़्यादा क्यों रिएक्ट करता है? आप क्या समझते हैं? रिएक्ट इसलिए करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अरब की बात तो आप छोड़ ही देना, जो गज़ा में हो रहा है, जो यहूदी कर रहे हैं, ठीक है, नेतन्याहू ने जो तबाही मचाई हुई है, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई हुई है। अब इंडियन मीडिया आप देखें वो सपोर्ट करता है। अरब चेक कर लें, अरब में भी, सऊदी अरब में भी एक मीडिया था जिसके ऊपर रिसेंटली पाबंदी लगाई है उन्होंने, शाह सलमान ने, तो वो भी सपोर्ट कर रहा है। बात यह है कि मर कौन रहा है ये देखें आप, इंसान मर रहा है। बिल्कुल, सबसे बड़ी इंसानियत है। मजहब, दीन, ये चीज़ें बाद में आती है, सबसे पहले ह्यूमैनिटी आती है। तो क्या उनका राइट नहीं है बच्चों का? राइट है ज़िंदगी जीने का। छोटे छोटे मासूम बच्चों पे इतने, मतलब मैं कहता हूँ कि बड़े पैमाने पे बमबारी की है। शायद ही दुनिया की कोई ऐसी सरजमीन हो जहाँ पे ये इतनी बड़ी बमबारी हुई हो आज तक, पाकिस्तान मतलब दुनिया की हिस्ट्री में। अब पढ़े लिखे हैं ये, इन्हें बमबारी दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में कभी सीरिया का रिकॉर्ड उठा के देखा तूने? सीरिया का रिकॉर्ड उठा के देखा है? वहां पे कितने लोग मारे गए हैं, कितने बच्चे मारे गए हैं? यमन का रिकॉर्ड उठा के देखा है कभी? वहां नहीं बोलेंगे ये। वहां ये मुंह पे, या तो मुंह में तन्ना भटका लेके गुरु गुरु करते रहेंगे वहां पे। सॉरी, तन्ना भटका के तुम उसका खान बाबा का लेके घूमते हो ना। लाखों मुसलमानों का वो कत्लेआम कर रहा है। अमेरिका इंसानियत का भाषण देता है, खामोश है। हमारे मोदी साहब हैं, इंडिया के जो हमसाए हैं, वो भी खामोश है। वो तो नेतन्याहू को फेवर दे रहे हैं। सर यही बात मैं करने लगा था। अगर नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को बैक कर रहा है और कह रहा है कि मैं इसके साथ खड़ा हूं, तो हमारे जो हैं, हम क्यों नहीं एज ए मुस्लिम ऑल कंट्री, हम क्यों नहीं बैक कर रहे फ़लस्तीन को? लेकिन मैं आपको एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि फ़लस्तीन में जब ये मामला हुए तो सबसे पहले इंडिया की तरफ से वहाँ इमदाद पहुँचाई गई 50 टन के करीब। तो कहीं वो आगे दोस्ती का किसी के आगे हाथ बढ़ा रहे हैं और कहीं हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी बात आपको पॉइंट मैं चाहूँगा कि बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हुआ, आप एज ए पाकिस्तानी क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो परचम के मामला हुए, फिर रेप केसेस सामने आए, किसी के पासपोर्ट जलाए गए, सफ़ीर के जो हैं दफ्तरों को जलाया गया, आप क्या समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये वाक़यात बांग्लादेश के लिए फ़ायदा था या नुकसान था? मैं आपको बताता हूँ, कहीं पे भी वायलेशन है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, तजलील की, ठीक है, ह्यूमन राइट्स की, वो गलत है। चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो बांग्लादेश, इंडिया में कोई इलाका है, ठीक है, चाहे वो बांग्लादेश है, ये सरासर ज़्यादती है। हर बंदे को आज़ादी है अपने मज़हब के मुताबिक, अपने दीन के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजारने का पाबंद है, ठीक है। अब यूए की बात आपने की है, यूए में मुकम्मल आज़ादी है। किसी को कोई बंदा ना तो तबलीग करता है जाके, ना कोई जाके ज़ोर लगाता है कि आप हमारे मज़हब को अडॉप्ट करो, ठीक है। वहाँ पे कोई सख्ती नहीं है। सर इतना बड़ा मंदिर बना दिया इंडिया में, इतना बड़ा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में इतना बड़ा मंदिर होगा जितना दुबई में बना दिया, और बहुत बड़ा बना दिया गया अबू धाबी। और वो भी पाकिस्तान वाले एतराज़ कर रहे थे, तो जिसकी आगे से शट अप कॉल दी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा ने, कहा भाई हमारे मुल्क का मसला है, आपका नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ कि बांग्लादेश ने जो किया है वो गलत किया। वो भी हमारे भाई हैं और हिंदू हैं। अब पाकिस्तान बनने से पहले हम सारे इकट्ठे थे, बिल्कुल, हमारी ज़मीन आज भी इकट्ठी है, ठीक है। तो ये है कि ये बैरियर जो लगे हैं ये दीन के ऊपर, ये कुछ हमारे इंतहा पसंद लोग हैं, बिल्कुल, मुसलमानों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं, बिल्कुल, ठीक है। RSS आपके पास वर्किंग कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये सारा इनको शटअप कॉल इन सबको देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए, जो इंतहा पसंदी जो भी कर रहा है, जिस नाम पे कर रहा है, जो कोई भी है, टैग उन्होंने लगाए हुए हैं, दुकानें चमकाई हुई हैं सबने, और आम आवाम पिस रही है। इनका कोई बच्चा नहीं मरता। आप नहीं समझते कि कितने एहसानात थे बांग्लादेश के, 50 सालों से पाल रहा था, इस तरह हालात खराब करके अपने मुल्क को डिसेबल कर दिया है। आप नहीं समझते कि इंडिया की कितनी ज़्यादा सपोर्ट होगी आपके ख्याल में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने और अब बांग्लादेश को चलाने में? मैंने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है। हमसे हमारा बाजू आपने तोड़ा है, ठीक है, और इंडिया ने बड़ी सपोर्ट की है, ठीक है, और उसी के सर के ऊपर ये सारा इनका निज़ाम चलता रहा आज तक।
तो अब वो स्पोर्ट अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गई है। सही है। तो अब थोड़ा सी रिएक्शन है, गुस्सा है लोगों में, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अगले दिनों में कुछ बेहतर हो जाएगा और हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आप नहीं समझते कि इनकलाब अपने मुल्क के अंदर अंदर रहना चाहिए था? बाहर के, चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया, कोई भी मुल्क है, उसको बाहर के मुल्क के साथ ताल्लुक ख़राब नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा मंदिर शायद यूएस में बना है, सबसे बड़ा मंदिर शायद यूएस का है जो अभी बना है, वो है शायद मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, वो यूएस में बना है मेरे ख्याल से। हाँ अभी शायद उसका अभी तो बना है, वो पत्थर वो इंडिया से गए हैं, और अबू धाबी वाले के भी उसके भी इंडिया से ही गए हैं हर चीज। और खास तौर पे इंडिया जैसे मुल्क के जो बिजली भी उनको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि 80% बिजली जो है वो इंडिया का अडानी है वो प्रोवाइड करता है। वो कह रहा है मैं बिजली बंद कर दूंगा तो वहाँ किधर जाएगी भाई फिर? मैं थोड़ी सी इस बात पे थोड़ा सा मुत्तफिक नहीं हूँ। ठीक है कि आपने तो मतलब जो इंडिया वाले हैं भाई हैं हमारे, गवर्नमेंट लेकिन अपना मफादात सामने रखती है। उन्होंने क्या किया था, अफ़गानिस्तान को बहुत सपोर्ट किया था, ठीक है, करज़ई गवर्नमेंट को, आपको पता होगा जी। और अगेंस्ट किसके कर रहे थे, वो हमारे अगेंस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान के। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी, तालिबान के आने से वो सारी इन्वेस्टमेंट ख़राब हो गई। इसी तरह बांग्लादेश में भी अडानी ग्रुप ने बहुत चूंकि बुरब में सच में ही हो, पाकिस्तानी कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट खराब हुई है बता मेरे को। अभी हमें प्रोजेक्ट मिला है, अभी हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट मिले, हॉस्पिटल्स एंड हॉस्पिटल में इंडियन डॉक्टर एंड नर्सेज मांगी गई हैं तालिबानों की तरफ से। तालिबानियों ने बोला जो हमारा डैम है, हमारी नदी का प्रोजेक्ट इंडिया करे, तालिबानियों ने बोला है। और कौन सा हमारा हॉस्पिटल बनाया हमने, उनका संसद भवन बनाया हमने, कौन सी हमारी इन्वेस्टमेंट खराब हुई बता? हमने उनको गेहूं भेजा, हम उनको भेजते हैं, वो हमें सामान भेजते हैं। बता दे मुझे एक पाकिस्तानी जाके तालिबान की हत्या चढ़ जाए, एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी जाके तालिबान के हत्या चढ़ जाए, वट एवर, हिंदू मुस्लिम हो, कौन कहां जाता है पता लग जाएगा, किसकी इन्वेस्टमेंट डूबी है किसकी नहीं डूबी है। इंडिया ना कभी साजिश नहीं करता तुम्हारी तरह, हमने हेल्प करी है। अभी भी हमने 200 करोड़ का बजट, अपने बजट से 200 करोड़ रुपए दिया अफगानिस्तान को। अभी भी करज़ई गवर्नमेंट नहीं है, तब भी तालिबान की गवर्नमेंट है, तब भी हमने दिए हैं, दोनों बार के बजट में अच्छे खासे पैसे दिए हैं। अबे तुम काय के रिपोर्टर, अबे काय का तुम रिसर्चर हो बे, तुम्हें यही नहीं पता है? अफगानी कहते हैं हिंदू हमारा भाई, हिंदुस्तान हमारा दूसरा घर है, अल्लाह कूची आओ बैठो, हम पाकिस्तान की तो पुन फाड़ देंगे। वहां के कच्चे बच्चे के गांव गांव में जाके चले जाओ, अगर कोई इंडियन है उसकी वो खातिरदारी करेंगे ना, तुम सोच नहीं सकते। और कोई वो पाकिस्तानी चला जाए वहां तो उसका जूते पड़ेंगे ना, कोई ये सोच भी नहीं सकते। अब अफगानों के पल्ले पड़ गए, तालिबानियों के पल्ले पड़ गए, तो तुम्हारे पता नहीं कौन से हिस्से में क्या घुसाएंगे, वी डोंट नो। और वहीं इंडियन तालिबानियों के हत्या चढ़ जाए, वो छोड़ के आएंगे भाई तुम्हें जाना कहां है, हम तुम्हें छोड़ के आएंगे वहां तक। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा पढ़ लिया करो, थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लिया करो, उसके बाद बोला करो। फिर बेइज्जत होती है, फिर कहते हो इंडियन हमें बहुत पेलते हैं भाई, हैं घसीट घसीट के पेलते हैं। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, अब वो भी तकरीबन खतरे में, खतरे में। लेकिन ये है कि नुकसान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इंसानियत के लिए अमन होना चाहिए। बड़ा नुकसान किसका समझते हैं? हमारे एशिया में भी अमन होना चाहिए, मिडल ईस्ट में भी अमन होना चाहिए, ठीक है, और सबको मतलब ज़िंदगी जीने का हक है। सर एक और आखिरी सवाल आपसे, अगर हमारा पड़ोसी तरक्की कर रहा है, क्योंकि इंडिया की मिसाल देना आसान है, तो हम क्या एज ए यूट्यूबर, एज ए सोशल वर्कर, हम इस पे बात कर सकते हैं, हम मिसाल दे सकते हैं कि भाई हमारा पड़ोसी ये तरक्की कर रहा है और आप भी इसकी तरफ गामजन हो, एज ए पाकिस्तानी, एज ए बांग्लादेशी, एज ए अफगानिस्तान, हम क्या बात कर सकते हैं? हमें ये राइट हासिल है कि हम ये बात करें कि भाई उन्होंने आईफोन बनाया, महिंद्रा की गाड़ियाँ बनाई है, उन्होंने ये इकॉनमी में इतना ज़्यादा आगे चले गए हैं, तो हम बात करके अपनी कौम को समझा सकते हैं या नहीं? सीखना चाहिए, किसी से पॉजिटिव चीज़ सीखनी चाहिए। वो आपका हमसाया है, वो आपका नेबर है, आपका दोस्त है, आपका इवन दुश्मन है, तो सबसे सीखना चाहिए जो पॉजिटिव वाइब्स हैं। जो नेगेटिविटी है वो नहीं सीखनी चाहिए। सर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्या सिखाएंगे अब हमें, ये बताएंगे जाहिल के बच्चे, है ना? कमाल है यार, मतलब ये इतने दोगले हैं कि जहां मुसलमान मरेगा तो वो कत्ल है, लेकिन जहां हिंदू मरेगा ना वहां पे इनकी ऐसे सुरी बंद हो जाती है। बाय द वे पाकिस्तानियों की ये मेंटालिटी है, चाहे फिर इनका बड़ा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गवार हो, इन सबकी एक ही मेंटालिटी है। और जो लोग यहाँ से बैठ के इन लोगों को, प्लीज मैं हर बार बोलता हूँ, काम लेना बंद करो, इनको हायर करना बंद करो। आपके इंडिया में इतने सारे बंदे पड़े हुए, टॉप क्लास हैं, टॉप क्लास हैं, काम अच्छा करके देंगे, सस्ते में करके देंगे, बजट में देंगे, टाइम पे देंगे, इनसे अच्छा देंगे भाई। ये साले तुम्हारे साथ या तो फ्रॉड करेंगे, चूना लगाएंगे, या फिर चूचू का मुरब्बा बनाएंगे तुम्हारा, और वही टैक्स का पैसा ये मसूद अजहर, हाफिज सईद, ऐसे लोगों के पास जाएगा, और फिर वो तुम्हारे देश में गंद मचाएंगे। तो भैया सबसे विनती है,
बांग्लादेशी पाकिस्तानी दोनों को बंद करो काम देना, पाकिस्तानियों को काम देना बंद करो, बांग्लादेशियों कॉलर से घसीटे निकालो पकड़ के सालों को, दफा हो जाए यहाँ से। और जो लोग यहाँ वहां पे बांग्लादेश में उनकी ट्रेड चल रही है, तो उन लोगों से भी प्रार्थना है भाई, हमारी इंडियन गवर्नमेंट तो कुछ नहीं करती, आप लोग कर लो, आप लोग रोक दो कि हम नहीं देंगे। जैसे असम के कुछ ट्रेडर्स थे, उन्होंने मना कर दिया हम नहीं देंगे। बंगाल के, वेस्ट बंगाल के हमारे डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल से, उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया इनका, रेंट पे इनको मकान नहीं दे रहा कोई। तो प्लीज आप सबसे भी, आप सबके सपोर्ट से इनको दिखाना पड़ेगा। ये जाहिल का बच्चा पूरा पूरा बांग्लादेश उठ के जिहाद करने की कह रहा है, वहां पे हिंदू मैसेकर हो रहा है, वहां पे औरतों बच्चों के साथ रेप करे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के शांति का पाठ पढ़ रहे हैं। अधर्म करे तो धर्म हमारा है कि हम उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो खड़ा होना बनता है, वहां जाके नहीं तो यहां से इनको निकाल के बनता है। बाकी आप सब क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, मेरे ओपिनियन के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।